तो भैया आज मैं सांवरिया सेठ जी के चले जाऊंगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ऐसा था सुबह सुबह मेरे पास में सांवरिया सेठ जी का बुलावा जाते, तो फिर पापा जी और मैं सांवरिया सेठ जी के लिए निकल जाते और फिर हम बस में बैठ जाते। और बस में तो काफी ज्यादा भीड़ भी थी और फिर हम थोड़ी देर बाद में साफरा के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बस रुक जाती है और हम वहीं से एक पानी की बोतल और 2 समोसे ले लेते हैं, क्योंकि मैं भूख भी लग रही थी और समोसे बहुत ही ज्यादा गर्म है, इस वजह से मेरे हाथ भी दाज देते हैं। लेकिन फिर वीडियो तो बनानी है। फिर ये भाई साहब जी पैसे लेने लग जाते हैं और फिर मैं समोसे को लपेटने लग जाता हूँ और फिर हमारी बस फिर से रवाना हो जाती है और फिर हम कंचन इंडिया गेट को देखते हुए पहाड़ों का नजारा लेने लग जाते हैं और अपने सफर को फिर से शुरू कर देते हैं। और मैं काफी मार्मिक पल को कैद कर रहा हूँ कैमरे में, तभी एक ट्रोल आ जाता है जो कि मेरी वीडियो को बिगाड़ देता है। साला जीरो स्विक्सन साले को पता है वीडियो बना रहा है, फिर भी बीच में आ रहा है। कोई ना, फिर भी मैं पहाड़ों का सुंदर नजारा को आनंद लेते हुए अपने सफर को फिर से शुरू कर देते हैं। और हमारे बस के ड्राइवर तो बस को 250 की स्पीड से भगा रहे। वस्त्रों की नगरी भीलवाड़ा में पहुंच जाते हैं और फिर हम नेहरू पथ पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कि हमारी बस रुक जाती है क्योंकि आगे थोड़ा सा जाम भी लगा हुआ है। जाम को पार करते हुए सीधे भीलवाड़ा बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। वहां पर अपनी बस 10 से 20 मिनट के लिए रुकने वाली है और फिर हम बस से नीचे भी उतर जाते हैं और हम पानी पेशाब करने के लिए निकलने लग जाते हैं। और आज मैं पहली बार केकड़ी से कहीं दूर आया हूँ, वरना मैं केकड़ी के अलावा कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। और फिर मैं भीलवाड़ा के बस स्टैंड को अच्छे से देखने लग जाता हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। और फिर पेशाब करने के बाद मैं पानी पीने के लिए जाने लग जाता हूँ और यहीं से एक आइसक्रीम भी ले लेता हूँ, जिसे फटाफट से वही खड़े खड़े लपेट देता हूँ। फिर बस में मेरे गाभे गंदे हो जाएंगे और फिर मैं वैशाली नगर डिपो में बैठ जाता हूँ, क्योंकि हम इसी रोडवेज में ही थे। और यहाँ से हम फिर से अपने सफर को फिर से शुरू कर देते हैं और अपनी मंजिल के लिए लेकर जाते हैं। और अपनी मंजिल ये है सांवरिया सेठ जी मंडफिया नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चलो अपने सफर को फिर से शुरू करते हैं।
हम हाईवे पर आ जाते हैं और यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रियाँ है। इस वजह से भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी वस्त्रों की फैक्ट्रियाँ है। और हम दोपहर 2:30 से अपनी बस में बैठे हुए और अभी शाम के 5 बज जाते हैं और शाम का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है जो कि काफ़ी खतरनाक और जोरदार लग रहा है। और हमें यहाँ से रात के 6 से 7 बज जाते हैं और हम रात के 6 बजते सीधे चित्तौड़गढ़ में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारा नज़ारा देखने को मिलता है और फिर मैं सारे नज़ारे को कैमरे में कैद कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी अपनी बस चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर 10 मिनट के लिए रुकने वाली है। यहाँ से भी हम काफ़ी सारा नाश्ता ले लेते हैं। काफ़ी सारे में क्या है 2 समोसे लिए और हमारा जब बस में मन नहीं लग रहा था और हमारे सांवरिया सेठ जी के जाने वाले है तो हम सांवरिया सेठ जी के भजन गाने लग जाते हैं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं। और फिर हम भजन कीर्तन करते हुए चित्तौड़गढ़ के मंडफिया नगरी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर देखता हूँ मेरे मामा जी भी आए हुए थे। तो पर मामा जी के साथ में हम मिलकर सांवरिया सेठ जी के मंदिर की तरफ चल जाते हैं और यहीं से हमें अपने सेठ जी के मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा लहराती हुई नजर आ जाती है और हम जल्दी से फटाफट से सांवरिया सेठ जी के मंदिर की तरफ निकलने लग जाते हैं। और हम पहली बार सांवरिया सेठ जी के मंदिर में आए तो थोड़ा कड़ाप चूप तो हो रहे और हमें पूछते थांसते हुए सीधे मंदिर की तरफ में पहुंच जाते हैं। के प्रांगण में प्रवेश करते यहाँ पर काफी बड़े बड़े कॉलम दिखाई देते हैं और मैं तो बस अब मंदिर की महिमा देखने लग जाता हूँ और बाकी कुछ तो देखता नहीं है क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया था उसी काम को कर रहा हूँ। और यहीं पे हम मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और यहीं से मिठाई भी ले लेते हैं और 100 रुपए का डब्बा ले लेते हैं। और तो यहाँ पर जो भी सारी दुकानें वो सब सांवरिया सेठ जी के नाम से चलती है और फिर हम मिठाई को लेकर सांवरिया सेठ जी के मंदिर में प्रवेश करने लग जाते हैं लेकिन हमें यही पता नहीं है इसका गेट कहाँ पर है। और यहाँ का मंदिर तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं फोन में देखता हूँ और मुझे तो बार बार उस दो जगह देखने की इच्छा हो रही है। भाई साहब को लाइटें लगी हुई, काफी सुंदर और शानदार नज़ारा लग रहा है। घूमते घूमते सांवरिया सेठ जी के उल्टे गेट की तरफ चले जाते हैं जहाँ से कि यात्री निकलते हैं लेकिन हम इस पेड़ से घूम जाते हैं और सीधे गेट की तरफ जाने लग जाते हैं।
रेलिंगों में चलना पड़ रहा है, जो कि मेरे से भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी है और इसे तो कोई कूद कर जा ही नहीं सकता। और फिर हम सामने शेठ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर देते और मायने जाते और भाई साहब काफी शानदार नजारा लग रहा है। और ये रहे मेरे मामा जी। इस गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिखा हो जय श्री सांवलिया सेठ। और यहाँ पर हमें थोड़ा बार रुकने के बाद में फिर से मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर एक LED टीवी भी लिखी हुई है जिसमें सांवलिया सेठ जी की लाइव आरती दिखाई जा रही है। और मेरा मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मेरे मन को अलग ही सुकून मिलता है, जो कि काफी शानदार लग रहा था। अपने सांवलिया सेठ जी के दर्शन कर लेता हूँ। लो आप भी कर लो। और इसी पास के मंदिर में माता पार्वती और शिव जी के दर्शन भी कर लेता हूँ। और फिर मैं दर्शन वर्शन करके मंदिर से बाहर निकल जाता हूँ। और इधर बाहर बैठे इस मंदिर के पुजारी, जो कि अभी अभी आरती करके निपटे और ये सभी को आरती लेने लग जाते हैं। और फिर मैं भी आरती लेकर फिर से इस अंदर गुफा में आ जाता हूँ, जहाँ पर भी माता पार्वती और शिव जी के दर्शन कर लेता हूँ। और फिर मैं मंदिर के ऊपर देखने लग जाता हूँ, जिसके मंदिर के ऊपर कलश पूरे सोने का रखा हुआ है और जो ध्वजा लगी हुई वो भी सोने का ही पाइप है। और इधर छोटे वाले मंदिर की तरफ चांदी की रेलिंग लगी हुई है। और फिर मैं पूरे मंदिर की एक साथ वीडियो बनाने लग जाता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और भाई साहब मेरे को यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और मैं इस वाले कलश की बात कर रहा हूँ जिस पर ये झंडा लगा हुआ है, ये पूरे सोने का बना हुआ है। तस्वीरों की दुकान पर पहुंच जाते हैं और हम यहाँ से सांवलिया सेठ जी की एक बड़ी सी तस्वीर लेने वाले हैं। और जब हम तस्वीर पसंद कर ही देते तभी मुझे ये वाला कुत्ता दिखाई देता है, जो कि गर्दनीला रहता है। और फिर ये लड़की मिलती है जो कि हमारा टीका लगा देती है और राधे राधे बोलने लग जाती है। और फिर हम धर्मशाला में पहुंच जाते हैं जहाँ हम सोने वाले। और यहाँ से भी सांवलिया सेठ जी का मंदिर अच्छी से दिखाई दे रहा है। और हम रात के 2 बजे फिर से उठ जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं और सांवलिया सेठ जी के सुबह के दर्शन करने लग जाते हैं। और दर्शन करने के बाद हम सांवलिया सेठ जी के मंदिर को टाटा बाय बाय करने लग जाते हैं, क्योंकि अब हमारी बस 7 बजे निकलने वाली है। और फिर मैं सांवलिया सेठ जी को मंदिर को आखिरी बार देखते हुए वापस
से अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। और मैंने सवेरे सेठ जी से ये मन्नत मांगी कि अपने पास जो यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन और यूट्यूब का गोल्डन प्ले बटन दोनों अपने पास में बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। और जो अपनी वीडियो को लाइक करे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करे वो भी जल्दी से जल्दी उसको भी धनवान बना देना। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना और जिस तत्व के कारण हमारे घर में लड़ाई दंगे होते हैं उसे तुम यही रख लेना। और जैसे मंदिर से बाहर निकलकर देखता हूँ मेरे जूते गायब हो जाते हैं। और जूते भी मैंने नए लाए थे जो कि लगभग 2 से 3 दिन बाहर पहनने हुए हैं, लेकिन क्या समरे सेठ जी की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। और फिर मैं बस के पास में आ जाता हूँ और चाय को लपेटने लग जाता हूँ क्योंकि जब से उठा मैं चाय नहीं पिया। और फिर हम अपने सफर को फिर से शुरू कर देते हैं और फिर टिकटें कटाने लग जाते हैं। और यहीं पर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो क्या गलती करी वो बाद में जाकर आपको बता दूंगा। और फिर हम चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और अब बताता हूँ हमने क्या गलती करी। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में आप सभी को पता होगा कि एक किला है, वो देखो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें हम नहीं जा सकते क्योंकि हमने टिकट सीधे सांवरिया सेठ जी से केकड़ी के कटवा ली। लेकिन अभी बस तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकने वाली है, इसलिए हम किले में नहीं जा सकते। और ये मेरा सपना ही रह गया किले में जाने का। काश हमने टिकट चित्तौड़गढ़ की कटवा ली होती तो आज अच्छे से किला घूम कर चलते, लेकिन हमारा ड्रीम तो ड्रीम रह गया है। फिर कभी आएंगे तब चित्तौड़गढ़ में घूमेंगे। और यहाँ से एक चोकोबार गुलपे भी ले लेता और मेरे जूते वहीं रह गए तो मैं उबाने आ जाता हूँ। और ये रही अपनी बस जो कि यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकने वाली है, तो मैं फटाफट से कुल्फी भी ले लेता हूँ और मामा के लड़के के साथ में कुल्फी को खाने लग जाता हूँ। और बस के सामने खा रहा था कि सभी को लगे कि मैं बस में आया हूँ, बस में गया हूँ। और भाई साहब यहाँ से चित्तौड़गढ़ का किला साफ दिखाई दे रहा है। वो देखो वो रहा विजय स्तंभ जो कि बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। वो तो फोन में साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इधर सूर्य की किरणें आ रही है इस वजह से। और फिर यहाँ पर एक ट्रेन भी आ जाता है जिसे हम अच्छे से देखने लग जाते हैं क्योंकि मैंने ट्रेन को रियल लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और भाई बहुत नज़दीकी से मैंने ट्रेन को देखा है। और फिर हम फिर से साफरा के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से 2 कचौरी ले लेते हैं। अभी तो एक कचौरी गिरती बच जाती है और फिर हम वापस से बस की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ पर बार आवाज लगाई जा रही है माइकों में, कृपया सावधान रहे, अपनी जेब काटने से ध्यान रखें। और फिर हम अपने सफर को फिर से शुरू कर देते हैं और सीधे अपने गांव सलारी में पहुंच जाते हैं। और लाइक जिसने भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय श्री राम।